दे रहे थे तो न्याय के इर्द गिर्द भी घूम रहे थे, न्याय की बात भी कर रहे थे। आना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपके पास। जरा आपसे समझो, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का तेवर, और क्या यहां से जो हम यहां समझने की और इस डिबेट के जरिए, इस चर्चा परिचर्चा के जरिए ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है उसमें कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और इसलिए भी क्योंकि दो पैरेलल, एक 83 साल के हैं, एक 52 साल के हैं, 83 साल के भी उसी जोश से दिखाई दे रहे हैं। सीधे सीधे आज उनका जो भाषण था वो बहुत इंपॉर्टेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो कुछ, इसी सप्ताह मोदी जी की पोल खोलते हुए ओबीसी आप जन्मजात नहीं हैं, ओबीसी आप बने हैं 27 अक्टूबर 1999 को, और यह बताते हुए, और आपकी ही पार्टी की सरकार थी वहां गुजरात में जिसके नोटिफिकेशन से आप बने हैं, ये सब कुछ यहां साबित करते हुए, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं जात के आसपास तो आ ही गए हैं, और उसको डिफेंड करने के लिए एक जात से लेकर 4 जात तक बोलते बोलते महाजात, महा ओबीसी बता देते हैं अपने आप को। और आज न्याय की बात कर रहे थे कि न्याय वाली सरकार हमारी है, जो महिलाओं के लिए इस भव्य, जो भाषण आपने सुना होगा, इस भव्य नए संसद भवन में पहला जो बिल लेकर के हम आए वो महिलाओं के लिए लेके आए, महिलाओं के न्याय और बाकी बातें करने लगे। तो क्या यहां इर्द गिर्द जरा उसको डिकोड करें, जिसको दिखाने की कोशिश तमाम लोग नहीं करते हैं या ढकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश आपके जरिए चाहता हूं, और जहां से यह समझा जाए कि यह चुनाव इतना आसान मोदी जी के लिए नहीं है। देखिए राजीव जी, भारत जोड़ो यात्रा का जो जवाब है, मोदी जी भारत रत्न बांट कर दे रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो के जरिए देश में मोहब्बत बांट रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी 5 भारत रत्न तो बांट चुके हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है और 50 लोगों को देने हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी खुश करना जरूरी है। शरद पवार हैं, राजशेखर रेड्डी हैं, करुणानिधि हैं। हर राज्य में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बाल ठाकरे हैं। बड़ी फहरिस्त है जो अभी सारे राज्य कवर नहीं हुए हैं। हो सकता है फारूक अब्दुल्ला को भी दे दें या शेख अब्दुल्ला को दे दें। 3 चीजों पर आपने 2 नेताओं का जिक्र किया, राहुल गांधी की यात्रा का और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से राज्यसभा में सभापति महोदय के साथ वार्तालाप किया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और जो धनखड़ साहब इतने आक्रामक रहते हैं, डांट डपट करके लोगों को बिठा देते हैं, वो कैसे मुंडी हिलाते रहे। मैं आपके माध्यम से देश का ध्यान 3 चीजों की तरफ दिलवाना चाहता हूं, 4 चीजों की तरफ। एक तो राहुल गांधी का बढ़ता हुआ आक्रमण या आक्रामक मुद्रा। आप देखिए किस तरह से वो आक्रामक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की जाति का मामला हो या और कोई मामला हो। दूसरा, आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का आक्रमण, 83 साल आपने बताया जी। आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और देश के नागरिकों को गौरव गोगोई का भाषण सुनना चाहिए। अगर आपकी टीम गौरव गोगोई के भाषण का कुछ अंश सुना सके आपके दर्शकों को,
अभी जी। कभी भी किसी भी क्षण मेरे बोलने के बाद सुना सके। कितने विनम्रता के साथ पर आक्रामक अंदाज में उन्होंने बीजेपी के श्वेत पत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मैंने पार्लियामेंट में इतना अद्भुत भाषण गौरव गोगोई का ये दूसरी तीसरी बार सुना, और असम का एक युवा नेता किस तरह से बात करता। मैं एक चीज ये बता रहा हूं आपके दर्शकों के लिए कि ये जो आक्रमण बढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ से आक्रामक हो रही है कांग्रेस, ये एक चीज है, एक स्वरूप है। आपके दर्शकों को दूसरी चीज ये देखना चाहिए कि 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में 8, 9, 10, 11, बल्कि 4 दिन में या 5 दिन में हमने 7 फरवरी को प्रधानमंत्री को राज्यसभा में जिस पोशाक और जिन तेवरों के साथ बोलते हुए देखा था, आक्रमण करते हुए कांग्रेस पर, विपक्ष पर, जी। सीटें गिनाते हुए देखा था 370 और 400 से ऊपर, आज जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे उनकी मुद्रा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कपड़े और जो उनकी पीछे की बेंच पर, उनके साथ जो ट्रेजरी बेंचेस पर पार्टी के लोग बैठे हुए थे, उनके बुझे हुए चेहरे, सबके चेहरों पर एक सन्नाटा था। और प्रधानमंत्री ने एक बार भी आक्रमण नहीं किया, न विपक्ष पर किया, न कांग्रेस पर किया। उनके बोलने का, उनके पूरे भाषण में आखिरी बात जो कहा उन्होंने कि लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है, इस यात्रा की ओर हम बढ़ते रहेंगे, चुनाव अब दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, कुछ लोगों को घबराहट रहती होगी, आपको इससे पता चलना चाहिए। मैं कौन गेन करेगा, कौन लूज कर रहा है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि बीजेपी गेन कर रही है, कांग्रेस लूज कर रही है, कांग्रेस गेन कर रही है। आप देख रहे हैं कि देश गेन कर रहा है, देश का कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। राहुल गांधी की जो आपने देखा उड़ीसा में जो स्वागत हुआ, जी। आप देखिए तो सही जरा, ये जो नागरिक हैं सड़कों पर, ये कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं है, और ये ट्रकों में विधायकों और सांसदों के द्वारा पैसे देकर लाई गई भीड़ नहीं है। ये विपक्षी राज्यों में नागरिक हैं, ये मूड ऑफ द नेशन है। और हमको ये मान के चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री ये भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि खुली जीप पर एक आदमी कैसे चल रहा है, उसको कोई डर नहीं है। वो देश में किस तरह का साहस पैदा कर रहा है। एक ऐसा आदमी जिसके परिवार में इतनी दो शहादतें हुई हैं, वो देश को सिखा क्या रहा है। ये सीटों का मामला ही नहीं है,
हो सकता है कि भाजपा कुछ इस तरह का चमत्कार कर दे या ईवीएम कुछ इस तरह का अपना चोला बदल ले, कुछ भी हो जाए, पर ये जो ताकत खड़ी हो रही है ये अल्टीमेट है। मोदी जी विपक्ष को खरीद पाएंगे, इस जनता को नहीं खरीद पाएंगे। मोदी जी 5 लोगों को भारत रत्न दे पाएंगे, 50 को दे पाएंगे, 500 को दे पाएंगे, 100 करोड़ लोगों को नहीं दे पाएंगे। भारत के जो असली रत्न है, ये गोगोई जी का भाषण आप जरा सुनवाइए, इसके 1-2